एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पढ़ाई हब। पढ़ाई हब में आज हम अपना बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 6 फॉर क्लास 12 इसे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमारे जो चैप्टर 6 है स्टाफिंग, इसके कुछ प्रीवियस वीडियोस हो चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप उन वीडियोस को देखिए। इसमें अब हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था कॉम्पोनेंट ऑफ स्टाफिंग या फिर हमारे एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग। तो एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग में हमारे 3 एलिमेंट होते हैं। एक होता है रिक्रूटमेंट, देन हमारा आता है सिलेक्शन और उसके बाद ट्रेनिंग। रिक्रूटमेंट वाला टॉपिक हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं, तो पहले आप वो देख लीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे सिलेक्शन। तो सिलेक्शन क्या होता है या सिलेक्शन में क्या क्या प्रोसीजर आता है पूरा वो देखते हैं। सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, देखिए रिक्रूटमेंट में हमने क्या किया था, रिक्रूटमेंट में हमने लोगों को इंड्यूस किया था कि वो आएँ और हमारे यहाँ जॉब के लिए अप्लाई करें फॉर द वैकेंट जॉब। अब यहाँ पर क्या है, आपने लोगों को बुलाया, मतलब आपने कहीं पर एडवर्टाइजमेंट दिया, किसी भी तरीके से आपने रिक्रूटमेंट किया, तो आपके यहाँ बहुत सारी एप्लीकेशन आएंगी। अब सबको जॉब देना ये तो बहुत मुश्किल है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सिलेक्शन। अच्छा, सिलेक्शन को हम नेगेटिव प्रोसेस भी कहते हैं। नेगेटिव प्रोसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि सिलेक्शन में हमें क्या करना पड़ता है, हमारे पास जो बहुत सारी एप्लीकेशन आई हुई हैं उनमें से हमें काफ़ी सारी एप्लीकेशंस को रिजेक्ट भी करना पड़ता है, इसीलिए इसे नेगेटिव प्रोसेस भी कहा जाता है। तो यहाँ पर सिलेक्शन में देखते हैं, फाइंड आउट मोस्ट प्रॉमिसिंग एंड मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट टू फिल अप द वैकेंट जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। हमारे यहाँ रिक्रूटमेंट में बहुत सारी एप्लीकेशन आई, अब हमें क्या करना है, फाइंड आउट मोस्ट प्रॉमिसिंग, सबसे मतलब फाइंड आउट मोस्ट प्रॉमिसिंग मतलब ऐसा कोई पर्सन जो कि उस जॉब के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट जो कि मतलब आपकी जॉब को बिल्कुल मैच करता हो, आपकी जॉब आपको जो रिक्वायर्ड है उससे बिल्कुल सूट करता हो। फिल अप द वैकेंट जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद यहाँ पर आपका दे रखा है सिलेक्शन प्रोसेस। अब सिलेक्शन प्रोसेस होती क्या है, ऐसा तो है नहीं आप एक एप्लीकेशन देखकर ये पता लगा लोगे कि सामने वाला पर्सन आपकी जॉब के लिए फिट है या नहीं, तो उसके लिए भी काफ़ी बड़ा प्रोसेस होता है। तो उस प्रोसेस में देखिए क्या क्या आता है। सिलेक्शन प्रोसेस में हमारे कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, काफ़ी बड़ी प्रोसेस होती है सिलेक्शन की। तो सबसे पहले आता है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग क्या होता है, देखिए, एलिमिनेट अनक्वालिफाइड एंड मिसफिट कैंडिडेट्स। अब इसमें क्या है, आपने सपोज जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल हमने एक लिया था, हमने मैनेजर की पोस्ट के लिए रिक्रूट किया, हमने एक एडवर्टाइजमेंट दिया कि भाई मैनेजर की पोजीशन हमारे यहाँ वैकेंट है, उसको फिल करने के लिए हमें कोई पर्सन चाहिए जो MBA कर चुका हो प्लस उसके पास किसी अच्छी कंपनी का 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो, और भी हम जो क्वालिफिकेशन चाहते हैं वो हमने उसमें लिखी। अब कुछ पर्सन ऐसे होंगे जो MBA कर रहे होंगे, कुछ पर्सन ऐसे होंगे जो MBA कर चुके होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का एक्सपीरियंस होगा, या जिनका अभी 5th ईयर का एक्सपीरियंस चल रहा होगा। ठीक है, तो वो सब लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन देंगे फॉर द जॉब, है ना। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें सिर्फ उन एप्लीकेशंस को रखना है जो कि हमारे सारे नॉर्म्स को कंप्लीट कर सकें। मतलब प्रॉपर उन पर्सन को रखा जाएगा जिनकी प्रॉपर MBA कंप्लीट हो और जिनका किसी अच्छी कंपनी में ऑलरेडी 5 ईयर का एक्सपीरियंस रह चुका हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक तरीके से जो हमारे पास इतनी सारी एप्लीकेशन आई हैं उनमें से क्या करते हैं, क्वालिफाइड एप्लीकेशन को अनक्वालिफाइड और मिसफिट जो कैंडिडेट है उनको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। अब सिलेक्शन ट्रेनिंग, अब भाई हमारे पास थोड़ी कम एप्लीकेशन रह गई, ठीक, अब उनका क्या किया जाएगा, उनका सिलेक्शन टेस्ट होगा। अब सिलेक्शन टेस्ट में भी कोई एक टेस्ट नहीं होता, हो सकता है किसी कंपनी में सारे टेस्ट हो सकते हो, या हो सकता है इनमें से 2 या 4 होते हो। ठीक है, तो यहाँ पर सिलेक्शन टेस्ट में क्या क्या आता है, सबसे पहले आता है इंटेलिजेंट टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट में आपका आता है, आपका IQ लेवल क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है, चेक किया जाता है, आप किस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं, किस तरीके से आप कंडीशन को हैंडल करते हैं, वो सब यहाँ पर आपका चेक किया जाता है। उसके बाद है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट में देखा जाता है, फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ लर्निंग न्यू जॉब। आपको जिस जॉब के लिए रखा जा रहा है वो तो ठीक है, बट आप में कितना पोटेंशियल है कि आप न्यू जॉब, अगर आपको कोई नई जॉब सीखने को दी जाए तो आपको उसे सीखने का कितना पोटेंशियल है, आप कितने इंटरेस्टेड हो उसे सीखने के लिए, तो वो आपका आता है एप्टीट्यूड टेस्ट में। उसके बाद आता है आपका पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट में हमारे दोनों ही आ जाते हैं, इंटेलिजेंट और एप्टीट्यूड दोनों को मिलाकर। पर्सनालिटी टेस्ट में वैसे जो मेन होता है, फाइंड आउट द ह्यूमन बिहेवियर ऑफ द कैंडिडेट। उसमें हम क्या करते हैं, अपने कैंडिडेट का, जिस पर्सन का भी हम टेस्ट ले रहे हैं उसके हम ह्यूमन बिहेवियर को फाइंड आउट करते हैं कि उसका ह्यूमन
ह्यूमन बिहेवियर कैसा है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, जब वो सामने वाले किसी क्लाइंट से या एम्प्लॉय से या किसी भी XYZ पर्सन से बात करता है तो उसके क्या मतलब पोस्चर्स रहते हैं, या वो सामने वाले को कैसे अपनी बात से इफेक्ट करता है। उसके बाद है आपका ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में हमारा आता है चेक द एग्जिस्टिंग स्किल ऑफ एन इंडिविजुअल। अब ट्रेड टेस्ट में हमारा ट्रेड मतलब आप जिस भी टेस्ट के लिए आए हैं, जिस भी जॉब के लिए आए हैं, उससे रिलेटेड आपकी एग्जिस्टिंग स्किल्स को चेक किया जाता है कि भाई पर्टिकुलरली आप किसी टेस्ट को देने आए हैं तो उससे रिलेटेड आप में कौन कौन सी स्किल है उनको चेक किया जाता है। उसके बाद है आपका इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट का मतलब आपको नेम से ही पता चल जाता है। फाइंड आउट अदर टाइप ऑफ जॉब इन विच कैंडिडेट हैज मोर इंटरेस्ट। मतलब ठीक है आप अभी आए हो, उसके लिए आप कितने इंटरेस्टेड हो वो हमें ऊपर दिख रहा है, हमने यहाँ पर एप्टीट्यूड टेस्ट में देख लिया, बट यहाँ पर फाइंड आउट द अदर टाइप ऑफ जॉब, ऐसी और कौन सी जॉब हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा और इंटरेस्ट के साथ कर सकते हैं, ताकि अगर इन फ्यूचर कंपनी को अगर ज़रूरत पड़ी तो बाहर कहीं रिक्रूटमेंट करने की बजाय अपना इंटरनल रिक्रूटमेंट कर ले। क्लियर। चलिए उसके बाद अब आता है, अब जब ये सिलेक्शन टेस्ट भी हो जाता है तो सिलेक्शन टेस्ट में भी ऐसा नहीं है हर किसी को सेम मार्क्स मिलते हैं, किसी को कम मार्क्स मिलते हैं, किसी को ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। सिलेक्शन टेस्ट हो जाने के बाद क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में 1-on-1 इंटरव्यू होता है। वो कैसे होता है, फाइनल इंटरव्यू टेकन बाय अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट हु आर स्पेशलाइज्ड इन देयर फील्ड। मतलब आप जिस भी जॉब के लिए आए हैं उस फील्ड के जो स्पेशल होंगे, स्पेशल एक्सपर्ट्स होंगे जो अपनी फील्ड में बहुत एक्सपर्टाइज्ड है, उनको बिठाया जाता है। 4-5 लोगों की टीम होती है और उनके सामने आपका इंटरव्यू कराया जाता है। इंटरव्यू में अगर आपका प्रीवियस इंटरव्यू, ये वाला बहुत जो स्टेप है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू का, क्योंकि प्रीवियस हो सकता है आपने रिटर्न में कुछ गलती कर दी हो या कुछ उसमें मिस्टेक हो गई हो, बट जब आप यहाँ पर पैनल के सामने होते हैं तो आपके कुछ भी डाउट्स हैं अपनी जॉब को लेकर, सैलरी को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप उन्हें क्लियर कर सकते हैं। और प्लस आपकी जो भी नॉलेज है, जो स्किल्स है, आप सामने पैनल के सामने अपनी नॉलेज को दिखा सकते हैं। उसके बाद आता है चेकिंग रेफरेंस एंड बैकग्राउंड्स। ठीक है, आपका एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू भी हो गया। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होने के बाद यहाँ पर जब आपसे एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया जाता है तो उसमें आपसे रेफरेंस पूछा जाता है कि आप किन 2 लोगों को जानते हैं, या फिर इस कंपनी में किन 2 लोगों को जानते हैं, या आपके आसपास ऐसे कौन से 2 लोग हैं जो मतलब जिनकी मार्केट में गुडविल बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर रेफरेंस लेने का मतलब क्या है, यहाँ पर रेफरेंस लेने का ये मतलब है, जैसे कि नॉर्मली हम लोगों ने सुना है कि भाई ये पर्सन किसी के थ्रू आया है, किसी मतलब हमारा हो सकता है वो कंपनी का CEO हो, वो उसका कोई जान पहचान का हो, तो ऐसा अगर कोई रेफरेंस है तो उसको पहले प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि भाई जो हमारे कंपनी के जो मतलब टॉप लेवल की जो अथॉरिटी है, अगर उसके कोई रेफरेंस से आता है तो उसको हमें देखना पड़ता है। उसके बाद आता है उसके बैकग्राउंड्स। अब बैकग्राउंड्स का मतलब अगर ये पर्सन कहीं प्रीवियस जॉब कर चुका है तो वहाँ से इसने जॉब क्यों छोड़ी, इसका वहाँ पर बैकग्राउंड क्या था, ठीक है, या फिर जॉब छोड़ी तो जॉब छोड़ने का रीज़न क्या था, कहीं इसका नेचर तो खराब नहीं है, अपनी टॉप अथॉरिटी के साथ बिहेवियर तो खराब नहीं है, तो ये सब चेक किया जाता है। उसके बाद है आपका सिलेक्शन डिसीजन। सिलेक्शन डिसीजन अब ठीक है, सारा रेफरेंस हो गया, बैकग्राउंड हो गया। उसके बाद सिलेक्शन डिसीजन। इन सब के बाद भी हमारे पास सपोज अभी बहुत सारे कैंडिडेट हैं, 20-25 कैंडिडेट हैं, जॉब हमारे पास सिर्फ 10 हैं, उसके लिए फिर क्या किया जाता है, सिलेक्शन डिसीजन किया जाता है, सिलेक्ट मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट। क्योंकि यहाँ पर हम एक पर्सन को 1-on-1 मार्क्स देते जाते हैं, पैनल भी अपने हिसाब से उन्हें मार्क्स देती है, तो जो सबसे सुटेबल कैंडिडेट हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है। उसके बाद उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, मतलब यहाँ पर जो सुटेबल कैंडिडेट है वो बहुत ही लिमिटेड रह जाते हैं, क्योंकि अब बिल्कुल वो भाई सिलेक्टेड है कि उनको जॉब देनी ही देनी है। तो उसके बाद उनको एक बार जॉब ऑफर करने से पहले उनका एक मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, जिसके लिए कोई कंपनी चाहे तो वो अपने डॉक्टर्स बुला सकती है, या फिर किसी हॉस्पिटल से, या फिर कहीं उसका एक तरीके का एग्रीमेंट भी हो सकता है। तो वहाँ पर उन जो जिनको भी हम जॉब दे रहे हैं उनका एक मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, ताकि वो परफेक्टली हेल्दी है या नहीं ये हम क्लियर कर सके। उसके बाद आता है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर होने के बाद जॉब ऑफर करी जाती है थ्रू लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। अगर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी क्लियर हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन आपको जॉब ऑफर करती है, किसके थ्रू लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। आपको एक लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दिया जाता है जिसमें आप जिस डेट से अपनी जॉब को ज्वाइन करेंगे वो डेट आपको लिखी होती है, और अगर आप वो जॉब लेटर एक्सेप्ट कर लेते हो तो उसके बाद आपका आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ
एम्प्लॉयमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपकी सारी चीज़ें उसमें डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज होते हैं। भाई जो कंपनी आपको काम दे रही है या आपको जो रख रही है एज अ एम्प्लॉय, तो वो क्या करती है, वो फिर सारी टर्म्स एंड कंडीशन आपसे क्लियर करती है कि अगर आप लीव लेंगे तो क्या रूल होगा, उसके बाद आपका पे स्केल क्या रहेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कंपनी से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन, या कितने टाइम पीरियड तक क्या बाउंडेशन रहेगा, आप कब तक हमारे यहाँ जॉब कर सकते हैं, या कितने टाइम पीरियड तक आपको जॉब करना ही करना है। इस तरीके के बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में बिल्कुल क्लियर होती हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को भी कोई कंफ्यूजन ना रहे और हमारे एम्प्लॉय को भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो आज हमारे जो सिलेक्शन वाला टॉपिक था, एक एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग, हमने क्लियर कर लिया। अब हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है ट्रेनिंग एलिमेंट। 3 एलिमेंट है, 3 में से 2 हो चुके हैं, एक रह गया है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। एंड प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू।